शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए PMLN JUIFA इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, अभी तक की तो बातें यही दिखाई दे रही हैं, लेकिन वक्ती तौर पे जो दिख रहा होता है हम वही बयान कर सकते हैं, मुस्तकबिल की पेशीन गोई तो नहीं कर सकते। अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? जी बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि इत्तेहाद बने, इनका बने, किसी और का बने, किसी किस्म का कोई महाज बने, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ माजी में भी बड़े इत्तेहाद बने, बड़े महाज बने, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा वोटों के साथ जो है वो जीत कर सामने आई। तो ये भी मैं समझती हूँ कि इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो इलेक्शन से पहले जब मुख्तलिफ जमातें इकट्ठे होती हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट करती हैं, कोई आपस में इत्तेहादी बनते हैं, ये तो दिस इज़ रूटीन, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा शर्मिला साहब, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने तकलीफ़ उठा ली, कैद काट ली, अज़ियतें उठा ली, लेकिन इस मुल्क से बाहर नहीं गए। इस मुल्क से वो भागे नहीं, यहीं पे रहे और डट कर हालात का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी की ये रवायत कायम रही। अब मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं तो मरीम साहिबा का बयान है कि मियाँ साहब के आने से खुशहाली आ जाएगी। मैं अभी यासर से पूछ रहा था कि मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं थक गया हूँ मुख्तलिफ सियासतदानों से, कि मियाँ साहब के आने से कौन सी खुशहाली आएगी? क्या मियाँ साहब के आने से पाकिस्तान के हालात वाकई बदल जाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें मर्द मुहर्रम कहते हैं और इसी वजह से कहते हैं क्योंकि सख्त से सख्त हालात के अंदर, मुश्किल तरीन हालात के अंदर उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। जेल काटी, मुश्किलात काटी, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गए, अपने ही वतन के अंदर रहे। इसी तरीके से फरियाल बीबी और दीगर हमारे रहनुमा जिनके ऊपर मुकदमात बने, किसी ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। हमें भी ऑप्शन थे कि हम जा सकते थे, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया और हम बड़े फखरिया अंदाज में ये बात कहते हैं और हमें फ़ख्र है अपनी दिलेरी पर, बहादुरी पर और पाकिस्तानी होने पे कि हम यहीं रहे और यहीं हमने मुकाबला किया और सुरखुरू हुए। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, देखिए सदर जरदारी साहब तो पहले ही कहते थे कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भी कहते थे कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की सियासत में अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी? पाकिस्तान में खुशहाली आएगी जब आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे, जब वो आप जज्बा रखेंगे कि जो किसान है जो इस वक्त पिस चुका है, जो यूथ है जो मायूस हो चुकी है, जो आम आदमी है जो महंगाई की बोझ तले दब चुका है, जिसके पास आज एक वक्त की रोटी खाना भी मुयस्सर नहीं है, हमने उनके लिए गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी से करना है और हमने इकट्ठे मिलकर करना है। ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। आए इसमें सब अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। तो जो भी जमहूरी सोच रखता है पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेगा, पाकिस्तान को एक माशी और सियासी बहरान से निकालने में हमारी मदद करेगा, हमारा साथ देगा, हम उसे वेलकम करेंगे। नहीं। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए, आप समझती हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है या ये समझती हैं कि फील्ड अभी तैयार ही नहीं है? देखिए, फील्ड तो खैर मौजूद है, तैयार तो उस वक्त होगी जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन अगर आपने इस मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम लेकर आना है तो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? देखिए, हम तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब PMLN जो है इलेक्शन की तारीख दे देती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरीके से अगर आप वफाकी इंटरिम गवर्नमेंट को देखें तो उसकी जो काबीना है उसमें ऐसे अशखास बैठे हैं जो PMLN से इंतहाई करीब रहे हैं और जब आप न्यूट्रल सेटअप की बात करते हैं तो फिर इनका वहाँ होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा ये बता दीजिए कि जब मर्दमशुमारी की मंजूरी होने वाली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात थे, लेकिन CCI में आपने किस गारंटी के तहत मर्दमशुमारी की मंजूरी दी और बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी बात पे अटकी कि इस पे नहीं हल्का बंदियां होनी चाहिए? देखिए, मर्दमशुमारी जब नहीं होती है तो फिर हल्का बंदियां भी एक आईनी जिम्मेदारी है जो कि इलेक्शन कमीशन को पूरी करनी है। हमें ये कहा गया था कि कोई नई सीट का एडिशन नहीं हो रहा है और इसलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है।
अच्छा, अब हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है उसको कंटेन किया जा सकता था, उसको शॉर्ट किया जा सकता था। लेकिन हमारा डेलीगेशन जब ईसीपी के पास मिलने गया तो उसके बाद ये नतीजा हुआ कि जी उन्होंने 2 हफ्ते पहले कर दिया शेड्यूल अपना। तो उससे पहले भी हो सकता था, अगर कोशिश की जाती तो वो 90 दिन के अंदर भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। अब तो खैर ये मामला जो है ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब तो इलेक्शन अब 1 महीना दे दिया है और 1 हफ्ता दे दिया है, जो कि अगेन दिस डज नॉट सेटिस्फाई एटलीस्ट पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम आज भी तारीख मांग रहे हैं और हम आज भी इलेक्शन का शेड्यूल मांग रहे हैं, और हम जब तक मांगते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन उसे अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि वही एक। लेकिन शर्मिला साहिबा जो सवाल यासर ने बेचैनी खत्म होगी, जो यासर ने सवाल किया, मेरा भी उस सवाल में थोड़ा सा ज़मीनी चीज़ ये है कि जब आपको यकीन दहानी कराई गई, सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद हल्के भी कम हो गए, उसके बावजूद हल्का बंदियों में तादाद का भी बहुत वाज़े तौर पे फ़र्क आ गया। तो जब ये कहा गया था, बेशतर दफ़ा कहा, और जरदारी साहब और बिलावल साहब ने भी कहा और आपके साबिक वज़ीर आला ने भी कहा, कोई हल्का तब्दील नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, किसी में कम या ज़्यादा ये कोई चीज़ नहीं होगी। तो ज़्यादा का कहा गया था कि कोई नई सीट की एडिशन नहीं होगी। अब कम का पता था आपको कम होंगे? नहीं जी, देखिए कम का तो हमें नहीं पता था, कहीं कम हुए हैं, कहीं इजाफा हुआ है, कहीं 2 सीटें कम हुई हैं, सांगड़ में कम हुई हैं तो कराची में मलीर के अंदर बढ़ा दी गई हैं, इस तरीके से हुआ है। लेकिन देखिए अब जाहिर बात है कि जब नया सेंसस होता है तो उसके अंदर जो तकरीबन 2 करोड़ समथिंग जो वोटर्स की लिस्ट में इजाफा हुआ है, तो उनका भी ये आईनी हक है ना, और जमहूरी हक है कि वो भी इस इलेक्शन के अंदर अपने वोट का इंदराज करें। तो हल्का बंदियां होना भी एक आईनी ज़रूरत थी, जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन पूरी कर रहा है। बहरहाल कोशिश कर रहा है, कोशिश और बेहतर हो सकती थी होने को, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारी दरख्वास्त ये है कि चलें आगे भी हो गया तो तारीख तो दी जाए। सिर्फ महज ये कह देना कि जनवरी का महीना और उसका आखिरी हफ्ता, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल शर्मिला फारूकी साहिबा, बातें ये चल रही हैं कि जरदारी साहब की इन दिनों में मियाँ साहब से कोई मुलाकात हो सकती है पाकिस्तान आने से पहले, क्या इसके इम्कानात हैं? देखिए अब ये तो मफरूज़े हैं, कयास आराइयाँ हैं, सियासी रहनुमा में मुलाकातें तो होती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो कहते हैं शुरू से, और चेयरमैन साहब और सदर साहब तो ये शुरू से कहते रहे कि मियाँ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है जो मुलाकात होनी चाहिए वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी के कोई जुम्मेदारान जो है मियाँ साहब को खुश आमदीद कहने जाएंगे? मौलाना साहब तो जा रहे हैं ना? ये देखिए बिल्कुल राना साहब जाएं, जिसको जाना है बिल्कुल जाएं। अभी इस पे हमने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया। ये जब तारीख नज़दीक आएगी, जो भी डिसीजन होगा वो सीसी के प्लेटफॉर्म पे होगा। हमारे सारे डिसीजन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, और इन फ्यूचर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगेन सीसी होगी, क्योंकि अगेन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्का बंदियों के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसके ऊपर भी हमने सीसी पे ये मामले लेके जाने हैं, और मियाँ साहब के वेलकम के हवाले से भी बात होगी, फिर फैसला किया जाएगा।